ऑलराइट, सो लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट। तुम इस वीडियो से शायद रिलेट कर पाओ अगर तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त हो जो टीनेज तक तुम्हारे साथ रहो। हाँ, वही दोस्त जिसके साथ तुम खेलते थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे, और वो सारी हरकतें जिसकी वजह से तुम्हें टीचर से गालियाँ खानी पड़ती थी। वही दोस्त जिसके साथ तुम बड़े हुए और तुम दोनों ने साथ में प्यूबर्टी हिट करी हो। और वो सारी हरकतें जो लौंडे बकचोदी में आके कर देते हैं। सच बता। हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। इसे छूने से ना तुझे बिजली की ताकत मिल जाएगी। अच्छा, चल तो फिर एक बार ट्राई करते हैं। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, एक बार ट्राई कर। क्यों बे? तूने तो कहा था कि बिजली की ताकत मिल जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई बिजली की ताकत मिली। उल्टा मुझे अपने गुर्दे और फेफड़े महसूस होना बंद हो गए। ओए छड़ यार। ओए तुझे तो सिर्फ गुर्दे महसूस होना बंद हुए हैं, और जब मैंने छुआ था मेरे को तो 2 दिन तक अपने कंचे महसूस नहीं हुए थे। ओ अच्छा, हमारी गल सुन। एक काम करते हैं, इसमें सनोज की उंगली लगवाते हैं, क्या बोलता है? सो वेल, आई हैड अ फ्रेंड लाइक दिस, जिसके साथ मैंने ये सारी हरकतें करी, और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे जब तक हमारे 9th क्लास के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आ गया था 2015, जब मुझे और मेरे दोस्त को अपना स्कूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमारा पुराना स्कूल सिर्फ 8th क्लास तक था और हमें 9th क्लास में किसी नए स्कूल में एडमिशन लेना था। तो हम दोनों ने ये गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया, और लकीली हम दोनों का सेम क्लास में एडमिशन भी हो गया। पर नए क्लास, नए स्कूल और नए दोस्तों की एक्साइटमेंट में हम लोग इतना ज़्यादा खो गए कि हमने पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, और किताबें तो छुई भी नहीं कि आखिर वो रखी कहाँ थी। एंड ऐसा करते करते हमारे 9th क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी आ गए, पर हमने तब भी पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दिया, एंड एज अ रिज़ल्ट हम दोनों ही अपने सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो। या आई डेफिनेटली डिज़र्व दैट। पर फेल होने से ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात की थी कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, अब घर में रोटी नहीं मिलेगी, लोग इज्जत नहीं देंगे, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, अपनी लाइफ तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। अब तो लगता है केले की रेडी लगानी पड़ेगी बाजार में, क्योंकि कोई जॉब भी नहीं मिलने वाली। हाँ, उस टाइम पे मैं यही सोच रहा था। पर कैसे ना तैसे हमने अपना रिज़ल्ट घर पे बताया, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। घर पे गालियाँ पड़ी, मार भी पड़ी। पापा नंबर ठीक तो हैं, ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला, ठीक कहा है। पर इस इंसिडेंट के बाद हम दोनों ने ही पढ़ाई करना शुरू कर दी। मतलब हमने खूब ज़्यादा मेहनत करी पढ़ाई में। सो बस फिर ऐसे ही करते करते हमारे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स भी हो गए, और उन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी आ गया। पर इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद हमारी दोस्ती बिगड़ गई, क्योंकि इस रिज़ल्ट में मेरे दोस्त की आई कंपार्टमेंट, वो भी 2 एग्ज़ाम्स में, मैथ में और साइंस में। वैसे मेरी भी कंपार्टमेंट आई, पर मेरी कंपार्टमेंट से मैथ में आई, और मैं साइंस में हो गया पास। और जिन लोगों को कंपार्टमेंट का मतलब नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि कंपार्टमेंट का मतलब होता है, हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओके रिलैक्स, चिल बॉय। तो अब रिजल्ट देखने के बाद मेरे दोस्त को हुई जलन, बहुत गंदी वाली जलन, और उसने पूरी क्लास को मेरे खिलाफ भड़का दिया कि मैं एग्ज़ाम में पैसे दे के पास हुआ हूँ, या फिर मेरे पापा की बातचीत थी इस वजह से मैं पास हो गया। ऑलराइट, लेट मी क्लियर समथिंग हियर। अगर मेरी बातचीत होती या फिर मैं पैसे दे के पास हुआ होता तो मैं दोनों एग्ज़ाम में पास होता ना भाई, मैं सिर्फ एक में पास क्यों होता? पर ये वाली बात उसके समझ में आई नहीं, क्योंकि वो तो गधे पे चढ़ा हुआ था। सो इस इंसिडेंट के बाद मेरे और मेरे दोस्त के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। थोड़ी हाथापाई भी हुई, लेकिन उसके बाद से हमारी दोस्ती पहले ऐसी नहीं रही। और फिर कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के बाद जब मैं पास हो गया और वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, उसके बाद हमारी दोस्ती पे फुल स्टॉप लग गया। मतलब हमारी दोस्ती का उस टाइम दी एंड हो गया। उसके बाद से ना तो उसने कहीं मुझसे बात करी और ना ही कभी मैंने। वैसे अगर वो मुझे आज भी कभी मिलता है तो मैं उससे नॉर्मली हेलो हाय कर लेता हूँ, लेकिन वो पहले जैसी बातचीत, वो पहले ऐसी बॉन्डिंग नहीं रही हमारे बीच। और इसी वजह से जब मैं नई क्लास में गया तब मैंने नए दोस्त नहीं बनाए,
मैं अकेला रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद से ये सब फिर से होगा और इस बार मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया। बट टाइम के साथ सब कुछ फिर से पहले ऐसा ठीक हो गया। मैंने कुछ नए और अच्छे दोस्त बनाए जो आज भी मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ ही हैं। सो दैट्स इट। ओए क्या कह रहा है? ओए सच कह रहा हूँ। ओए इसे छूने से तुझे बिजली की ताकत मिल जाएगी। ओए सच बोल रहा है भाई, सच बिल्कुल। ओए क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ यकीन ना है तो ट्राई कर ले। अच्छा फिर ले तो भाई फिर।